वहाँ पे जब इतने सारे लोग इकट्ठा है, एक सिंगल भी वहाँ पे एक सिक्योरिटी भी नहीं था। सिक्योरिटी कंसर्न एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो वहाँ पे फेलियर है गवर्नमेंट का, इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि लोग ट्रस्ट करके जाते हैं अपने सिक्योरिटी पे, बीएसएफ पे, चाहे आर्मी पे विश्वास करके जाते हैं। गवर्नमेंट को जैसे कि वहाँ पे आतंक का जड़ खत्म करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट जड़ पे काम नहीं कर रही। उसका तो ये हमेशा से रहा है ना, हमेशा से उसका ये गंदा हरकत तो हमेशा रही। फर्स्ट टाइम ये टारगेट किया है कि वहाँ पे मतलब टूरिज्म जो आते थे घूमने उसको टारगेट किया है फर्स्ट टाइम। आज तक ऐसा नहीं किया था। इसके लिए मोदी जी भी बहुत गुस्सा में हैं और उसके कड़े एक्शन ले भी रहे हैं। मोदी जी को एक्शन जो ले रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो अभी पाकिस्तान के ऊपर मतलब एक्शन ले रहे हैं। तो इस तरह का नहीं, पाकिस्तान को खत्म नहीं करना है। पाकिस्तान से जो उसके लोग संलिप्त हैं आतंकवाद में या फंडिंग में, जो भी इस तरह किसी भी तरह का सहयोग हो रहा है तो उसको खत्म करना आवश्यक है। जो भी देश एक शरण दे रहा है आतंकवाद को, उसको खत्म करना चाहिए। पर्यटक जो जाते हैं घूमने के लिए, जितना भी मतलब कश्मीर के लोगों को जितना फायदा हो रहा है, अब तो वो सब बंद हो जाएगा क्योंकि लोग जाएंगे नहीं घूमने के लिए। निकम्मा, नाकारा और नालायक पाकिस्तान की नापाक हरकत आप सबों से छुपी नहीं होगी। अभी चर्चाएं अगर आज के दिन अभी हो रही है तो ये तो एक पहलगाम हमला, पाकिस्तान और आतंक, चारों तरफ यही चर्चाएं चल रही हैं। लोगों के अंदर रोष है और गुस्सा है। लोग लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी। और इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हम गांधी मैदान पहुंचे हैं। कुछ लोग इनसे बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को क्या इस दुनिया के नक्शे से हटा देना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? फिलहाल तो जो ये घटना हुई थी, ठीक है, इसके ऊपर जो खामियां है, ठीक है, पाकिस्तान को ब्लेम तो खैर हम लोग करेंगे ही, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो सिक्योरिटी फेलियर थी, ठीक है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है। जैसे कि सिक्योरिटी फेलियर इन द केस कि आप वहाँ पे इतने टूरिस्ट वहाँ पे गए हुए थे ऑलरेडी, और टूरिस्ट का ही कहना है कि वहाँ पे एक भी कोई आर्मी का जवान नहीं था, न बीएसएफ का जवान था, ठीक है। एंड वहाँ पे हज़ारों की संख्या में मेरे ख्याल से लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो आप पहली पॉइंट ये देखिए कि हमारा वहाँ पे सिक्योरिटी फेलियर है, ठीक है। पाकिस्तान तो ऑल टाइम आप देख रहे हैं कि वो हर समय ये इस तरह की हरकत करता है, ठीक है। और ये एक बड़ा कंसर्न है कि गवर्नमेंट पे लोग विश्वास करके वहाँ पे जाते हैं। कश्मीर को कहा गया कि यहाँ पे अमन चैन है, शांति है, सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है। हर चीज़ कोई भी सिक्योरिटी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है, अग्री, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, राइट। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जब इतने सारे लोग इकट्ठा है, एक सिंगल भी वहाँ पे एक सिक्योरिटी भी नहीं था। जो एक कैजुअलिटी हुई थी उसी में से किसी का एक बेटा था, मैं उनका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। वो लड़का भी बोल रहा है वहाँ पे कि आतंकवादी 1 घंटे तक वहाँ पे कंटिन्यूअस फायरिंग करते रहे और कोई भी किसी का वहाँ पे, हाँ, सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, ठीक है। हाँ, सिक्योरिटी कंसर्न एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो वहाँ पे फेलियर है गवर्नमेंट का, इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि लोग ट्रस्ट करके जाते हैं अपने सिक्योरिटी पे, बीएसएफ पे, चाहे आर्मी पे विश्वास करके जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके ऊपर आप गवर्नमेंट को एक कह सकते हैं कि एक मैसेज आप पाकिस्तान को या जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिसकी, आप उनको आप मैसेज दीजिए ताकि ये दोबारा इस तरह की फिर हरकत ना हो। विश्व पटल पर क्या पाकिस्तान को अब खत्म करना चाहिए? नहीं, देखो, आप पहले चिन्हित कीजिए कि कहाँ से चीजें सोर्स हुई हैं। करने का मतलब कि आप इंटरनली उसको खत्म कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग पर्पज से। कि आप वहाँ पे क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन आपके हो सकते हैं, ठीक है, कि भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, आप उनको उस पर कार्रवाई कीजिए। आप क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? नहीं, लेकिन दिल में है हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर जो ये चर्चाएं होती है तो मन में गुस्सा तो आता ही होगा कुछ ना कुछ। गवर्नमेंट को जैसे कि वहाँ पे आतंक का जड़ खत्म करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट जड़ पे काम नहीं कर रही है। सीधा हमला होता है, उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन, उधर से एक्शन होती है, इधर से रिएक्शन होती है। गवर्नमेंट तो कहती है कि हम बदला लेंगे, बस वही रिएक्शन होता है ना। एक्शन से पहले वो जो जब आता, पहले प्रतिक्रिया हो जानी चाहिए, ये होनी चाहिए थी। चलिए, और भी कई लोग हैं। और भाई साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान अब आतंक का लेवल जो है क्रॉस कर चुका है। तो सही बात है, जो क्रॉस किया है तो इंडिया को भी अब क्रॉस करना ही चाहिए, उसको मारना ही चाहिए। अब जैसे ना जवाब दे उसी के मैंने भाषा में इंडिया को भी जवाब देना चाहिए। हाँ, मतलब पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर दिया, एकदम खत्म कर दीजिए, वो उसी लायक है ही अब। अच्छा, एक खबर सुने हैं क्या कि बिहार से भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं? हाँ, लगे हैं, मालूम चला है मेरे को। कहते हैं ऐसे लोगों को? वैसे लोगों को जब उसका खुद मानसिकता अभी तक सही नहीं है कि हाँ, जिस धरती से हम खा पी रहे हैं उसी धरती को हम दूसरा गुण गाते हैं, उसको तो रहना भी यहाँ पर बेकार है। उस सब समाज के लोग उसको सुन के रह रहे हैं। हम तो हमारी जवाब देते हैं उसको हम।
तो वही जवाब दे हाँ तुरंत अगर सामने रहता तो क्या करते? जो जैसा बोलो उसी भाषा में उसको जवाब दे तुरंत हम। चाहे तुम मारते ना तो फिर उसको जो होता है करते हैं। आर्मी का ड्रेस पहने के जवान की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? पाकिस्तान इस तरह से नापाक हरकत करता है, कितना गुस्सा आता है? गुस्सा तो बहुत आता है, पर अभी तो हम लोग अपने में बिजी हैं। बाकी हमारे लिए प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, सब चीज हैं। सिस्टम है, सिस्टम देख रहा है, जो उसको करना है वो कर रहा है। हम लोग का जो काम है उसमें अभी हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन इस पाकिस्तान के नापाक हरकत के बारे में क्या कहेंगे? उसका तो ये हमेशा से रहा है ना, हमेशा से उसका ये गंदा हरकत तो हमेशा रही। फर्स्ट टाइम ये टारगेट किया है कि वहाँ पे मतलब टूरिज्म जो आते थे घूमने उसको टारगेट किया है फर्स्ट टाइम। आज तक ऐसा नहीं किया था। इसके लिए मोदी जी भी बहुत गुस्सा में हैं और उसके कड़े एक्शन ले भी रहे लगातार हैं। इस तरह के हमला सुनते हुए पुलवामा अटैक हुआ, देखिए वो सब हुआ, वो सब मतलब एक समझिए कि वो तो एक जगह पे था, लेकिन ये जो सिविलियन को मारने का मतलब ये कि आप वहाँ शांति नहीं रहने देना चाहते। तो इसके लिए हमारे गृह मंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं। मतलब पूरा ये- विश्वास हाँ, है। पूरा भरोसा है हमको मोदी जी पे कि हाँ वो जरूर कुछ करेंगे। चलिए, तो कैसे देख रहे हैं? आतंकी हमला हो जाता है, 27 लोगों की जान की आहुति देनी पड़ जाती है और फिर भी अभी तक वो एक्शन नहीं लिया गया। जो लोग मांग कर रहे हैं, लोग के मन में होगा कि एक बार तो पाकिस्तान पे फिर से वैसा हमला होना चाहिए। मोदी जी को एक्शन जो ले रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो अभी पाकिस्तान के ऊपर मतलब एक्शन ले रहे हैं और पाकिस्तान को ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए था जो बिल्कुल असहनीय दर्द दिया है। तो कैसा जवाब? ईंट का जवाब पत्थर से, एक का जवाब 1 लाख। हाँ, एक जवाब मतलब 1 लाख दे हो सकता है। और सब कुछ लोग हैं और क्या सब भाई साहब बताइए कि पाकिस्तान ऐसा हमला कर देता है और कितना गुस्सा आता है जब ऐसे हमले के बारे में सुनते हैं, ऐसे खबरें आती हैं तो? ये आतंकवादी हमला तो हर देश में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही फंडिंग करता है आतंकवाद को। जो पाकिस्तान फंडिंग करता है। हाँ, लेकिन और भी देश करता है। तो अभी जब तक कोई पुख्ता सबूत वगैरह ऐसा नहीं मिल जाता तो किसी एक देश को करना थोड़ा सा गलत नहीं होगा। नहीं, पाकिस्तान की तरफ सबूत की कोई जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो शायद। क्लियर है, उसके लश्कर तैयबा की तरफ से उसने की है कि हाँ, बहुत जिम्मेदारी सारे- ली है। बहुत सारे आतंकी संगठन हालांकि पीओके में भी है, तो कर सकते हैं। और उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद कबूला भी है कि ये सब हम ब्रिटेन और अमेरिका के लिए करते हैं, क्योंकि वही हमको पिछले 3 दशकों से वो हमको ऐसे करने के लिए बोल रहा है। उसका जो अभी निवर्तमान डिफेंस मिनिस्टर है उसका स्टेटमेंट है, तो कोर्ट कर सकते हैं। लेकिन शांति का तो कोई विकल्प नहीं हो सकता है। हिंसा दूसरी चीज हो गई, वो तो नहीं करना चाहिए अहिंसा। लेकिन अगर इस तरह का अगर आता है तो आतंकवादी को खत्म करना ही सबसे बेहतर उपाय है। मतलब पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान को नहीं मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान का अवाम, हिंदू मुस्लिम सारे भाई भाई हैं, लेकिन जो इस तरह के आवाम तो यहाँ के भी थे जो 27 सिविलियन की मौतें हुई लेकिन हैं। उसमें जो संलिप्त है उन लोगों को खत्म करना आवश्यक है। अब ये नहीं कि वहाँ के आम नागरिक को या फिर यहाँ, क्योंकि मुस्लिम यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, वहाँ हिंदू वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। तो इस तरह का नहीं कि पाकिस्तान को खत्म नहीं करना है, पाकिस्तान से जो उसके लोग संलिप्त हैं आतंकवाद में या फंडिंग में, जो भी इस तरह के किसी भी तरह का सहयोग हो रहा है तो उसको खत्म करना आवश्यक है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं भाई साहब, कैसे देखते हैं इस हमले को? कि बहुत एक निराशाजनक एक हमला रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, बहुत गुस्सा आता है ये सब सुन के। नहीं, इस तरह के हमला जो हो रहा है इसमें, जैसे कश्मीर में पहले तो ऐसे ही लोग नहीं जाते थे, हमला मतलब बार बार होते रहता था। अब जो जितना भी पर्यटक जो जाते हैं घूमने के लिए, जितना भी मतलब कश्मीर के लोगों को जितना फायदा हो रहा है, अब तो वो सब बंद हो जाएगा क्योंकि लोग जाएंगे नहीं घूमने के लिए। लोग के मन में तो डर का माहौल बना हुआ है ना पूरा। बहुत बहुत ज्यादा। तो कितने लोग मरे हैं, 27 लोग मरे हैं, जिसमें से नहीं 26 लोग मरे, जिसमें 24 हिंदू ही थे। और धर्म पूछ के हाँ। गोलियां मार दी गई। हाँ, ये बहुत गलत चीज है ना, कि जो मेजोरिटी है हिंदू मेजोरिटी है और वही सुरक्षित नहीं है देश में। आतंकवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है आपके हिसाब से? आतंकवाद को स्ट्रिक्ट निर्णय लेना होगा। हर देश का जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही करना होगा। कोई एक देश थोड़ी ना कर सकता है। हर देश के लेवल पे एक मीटिंग होना चाहिए, उसमें सबको अच्छा से निर्णय लेना चाहिए कि आतंकवाद, जो भी देश शरण दे रहा है आतंकवाद को, उसको खत्म करना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस हमले को आप? और इस हमले के अलावा भी आप सुने होंगे कि बिहार में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। इसको कैसे देखते हैं? बिहार में भी लोग ऐसे तरह के नारे लगाते हैं। जो लगा रहे हैं तो उनके लिए तो फिर तो अच्छा नहीं होगा ना। सरकार उनके खिलाफ भी तो कदम उठाएगी, सरकार एक्शन ले रही है। वो तो अच्छी बात है ना। आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ खा रहे हो और उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो तो सरासर गलत है। तो इस पे तो एक्शन लेना चाहिए सरकार को, जितना जल्दी हो सके उतना लेना चाहिए। चलिए,
देखिए कि जब इस मामले को पहलगाम मामले पे हमने लोगों से बात करने की कोशिश की और इनका सीधे तौर पे कहना था कि ये जो हमला है बहुत निंदनीय है और इस पे सरकार को खुल के एक्शन लेना चाहिए। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।